प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज इस पवित्र दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई श्वास दी, एक नई आशीष दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें रात भर सुरक्षित रखा और सुबह पार हमें परमेश्वर ने जीवन दिया, श्वास दिया, एक नया सूर्योदय किया, एक नई प्रकाश दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि आज हम अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें और सुन सकें और अपने जीवन में, अपने लाइफ स्टाइल में जो भी कुछ है उसके लिए हम परमेश्वर से बातें कर सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में आपको बने रहना है और प्रार्थना को आपको अंतिम तक करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस घर में प्रार्थना लोग करते हैं या सुनते हैं उनके घर में आशीष आती है, बरकत आती है। तो आज आप प्रार्थना को सुनेंगे तो आपके घर में भी आशीष आएगी, बरकत आएगी। चाहे आज आपके जीवन में कितने भी दुख हो, परेशानियां हो, चिंताएं हो, मुसीबत हो, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में हैं, लेकिन आज आपको डरना नहीं है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहा, वो आपकी मदद करने जा रहा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वचन कहता है यदि परमेश्वर ने मैदान में घास को यदि लगाया है या आज देखने को हमें मिलती है अनेक अनेक प्रकार के पौधे, अनेक प्रकार के पेड़, तो वैसे संसार में लोग हैं अनेक अनेक प्रकार के, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। आज आप विश्वास रखते हैं कि, भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को दूर करेगा, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करेगा, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा, मेरे काम सफल होंगे, मेरे जीवन से बीमारियां जाएगी, मेरे हर प्रकार के कामों में आशीष आएगी, बरकत आएगी। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे अनेक अनेक प्रकार के पौधे हमें देखने को मिलते हैं, अनेक अनेक प्रकार की हमें घासें देखने को मिलती हैं। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, सेवा जिस तरीके से ऐसा वस्त्र पहनाता है जो आज हमें देखने को मिलता है, अल्पविश्वासियों वह तुम्हें क्यों करना पहनाएगा, क्योंकि इसलिए चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आज हमारे घर में जो भी विचारधारा है, आज बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। हम लाखों समय से आज अपने जीवन में देखते आए हैं, हमारे घर परिवार में हमारे बाप दादा जितने थे वो गरीब थे, गरीबी में रहे, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, बहुत सारे दुखों को झेला, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने लहू का एक एक कतरा आपके लिए बहाया हूँ और आपके लिए, आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग की, बहुत सारी आशीष दी। तो आज आपको विश्वास रखना है, धैर्य रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपकी हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है क्योंकि अन्य जातियाँ ये सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए और सब वस्तुएं चाहिए, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, मत्ती अध्याय 6 और 30 से लेकर के यहाँ पे 33, मतलब यहाँ पे 3 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। यदि आज हम आशीष पाना चाहते हैं अपने घर में, अपने बच्चों के जीवन में, ये मेरे बच्चों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, कि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, या जाते हैं तो आप पैसा नहीं दे पाते हैं, फीस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपके पास न काम है, न धंधे हैं, न बिजनेस है, न आपके घरों में आशीष आती है, न बरकत आती है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहा है, वो आपकी मदद करने जा रहा है, वो आपकी हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो आपके जीवन में शांति लाएगा, वो आपको ब्लेसिंग करेगा। क्योंकि जो आज समस्याएं आज हमारे जीवन में हैं तो उसे मत देखिए, आने वाले भविष्य को देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आएगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, फिलिप्पी पुस्तक अध्याय 4 और 7 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी जिस तरीके से सो इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम करने की भावना उत्पन्न की है। हालेलुया। वो परमेश्वर ही है जो आज हमें खाने के लिए पैसे चाहिए, जो आज हमें कपड़े अच्छे चाहिए,
तो हमारे मन में कहाँ से आती है? ये जिज्ञासा है जो मन में हमारे उत्पन्न होता है कि हमारे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे हमारे बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए, हमारा घर परिवार, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन एकदम स्वस्थ होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए। तो आपका परिवार, आप और हर तरीके से आपके बच्चे एकदम स्वस्थ रहेंगे और हमेशा खिलखिलाते रहेंगे, हमेशा हंसते रहेंगे। यदि आज आपके आंसू बहते हैं, आप रोते हैं, आप परेशान हैं बहुत सारी चिंताओं को लेकर के, बहुत सारी परेशानियों को लेकर के, तो आज भले आप रोते हैं लेकिन आज आपके जीवन में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो मत घबरा, मत डर, क्योंकि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तेरी देख रेख करूंगा। मैं जानता हूं कि आज इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह संसार में केवल गरीबों के लिए आए, अमीरों के लिए तो बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है आज हमारे जीवन में जो है वो परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य है मेरे प्रियो। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसकी मैं शरण लेता हूँ, मेरी ढाल और मेरे उद्धार का सींग है, वह मेरा गढ़ है, मेरा शरण स्थान है और मेरा उद्धार करता है। तो उन्हें मुझे सिंहासन जिस तरीके से यहाँ पे लोगों से बचाता है, मैंने यहोवा को पुकारा जो स्तुति की योग्य है और अपने शत्रुओं से मुझे बचा लिया गया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में जो भी आज कठिनाइयाँ हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो हम डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं, निराशा में अपने आप को महसूस करते हैं, तो आज हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदा हमारे घर में हमारे बच्चों को, हमारे बेटे और बेटियों को सभी को आशीष देगा और बरकत देगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों याद रखना, परमेश्वर वचन कहता है लूका 12 अध्याय यहाँ पे लिखा है 22 में, परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर और ढाल देता है। यहाँ जैसे देखते हैं यहोवा अनुग्रह और महिमा देता है, जो लोग खरी चाल चलते हैं उसने वह कोई अच्छी वस्तु नहीं रोकता है। वे सर्वशक्तिमान यहोवा धन्य हैं और जो उस पर भरोसा करते हैं उसके जीवन में ब्लेसिंग करता है, उन्हें आशीष देता है। यदि आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो आपके जीवन में प्रभु आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों आइए इस प्रार्थना को करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। फिर से कहना चाहूँगा एक गिलास पानी लीजिए, पानी लेकर के आप प्रार्थना में बैठें। जो भी बीमारियां हैं, दुख है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उसको लेकर के आप आज्ञा दीजिएगा। अंतिम में आप प्रार्थना को करने के बाद आप इसमें आपको पानी को पीना है। हालेलुया। अपने जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, पिता परमेश्वर उनके जीवन की देख रेख करने वाले, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे इस समय बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के। पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो बीमारियों को, समस्याओं को देख पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख उनके जीवन से निकले। यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है। पिता परमेश्वर हम उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से बीमारियां दूर हो निकल। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता परमेश्वर जो इस समय प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ है पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज रोते हैं, आज जिनके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, आज बहुत ज्यादा परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस समय जो हताश हो चुके अपने जीवन को लेकर के, आज जो सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को खत्म करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसे पूरा करें। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज चाहे किसी के जीवन में हल्का सा फीवर क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज वो चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इनके प्राणों की रक्षा की, आपने इनके घर को संभाला है पिता परमेश्वर, आपने इनके बच्चों को, आपने इनके हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आज इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं अपने जीवन में। आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके घरों में ढेर सारी बरकत आने पाए, आशीष आने पाए, इनके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो आज इस समय रिसीव करते हैं प्रार्थना को, आज जो इस समय
जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है या किसी भी प्रकार का अनेक प्रकार से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके हृदय में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पिता, जिनके ब्लड BP शुगर अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके घर में रिश्ते नहीं आते पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं आज जिनके घर में हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर कोई संबंध नहीं रखना चाहता है, लेकिन उनके हालातों को ठीक कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करके कि वो आपसे विश्वास करते हैं, आपके वचन में विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने संसार को लोगों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई ईश्वर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज सभी मसीह भाई बहन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज जो बच्चे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके बेटे और बेटियों के जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं और अनेक प्रकार के जो गुप्त रोग है पिता परमेश्वर, जो अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां, समस्याएं हैं, जो मेरे मसीह भाई बहन हैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। किसी वक्त इनके घरों में वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आज वो चंगे होने पाए और अपनी गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा देने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए, ढेर सारा प्यार आने पाए, ढेर सारी आशीष, ढेर सारा खुशियां उनके जीवन में आने पाए। हम इसीलिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज अपने बच्चों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है या सिर में दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से हाथ रखे वहां पर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं और दुख निकलेंगे। आप अपने बच्चों के लिए, यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें। आज आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारा प्यार आएगा, ढेर सारी आशीष आएगी आपके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकल इसी वक्त आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो विचार आ रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका दुख है, जो आपके जीवन में चिंताएं हैं, जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो आपके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके लिए आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त वो बीमारी हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं घर को लेकर के, और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन में सुख आए और शांति आए, और वो हर प्रकार की समस्याएं जो इनके जीवन में बाधा बनती यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो दूर होने पाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां, जितने मेरे मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काम आपके बिगड़े हैं वो बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर जो आपने अपने बच्चों को आज आशीष दी है, बरकत दिया है, आज जिनके घर में जो समस्याएं थी उसे ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना, आपने आज्ञा दी है, आपके मन में जो भी कुछ था परमेश्वर ने उसे देखा और सुना और ठीक किया। आपको बिलीव करना है, भरोसा रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की जो भी समस्याएं आपके जीवन में थी उसे परमेश्वर ने दूर कर दिया है। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो दान भेजना चाहते हैं वो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की
इच्छा के अनुसार दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुतायत से आशीष देगा। और हाँ, आप गवाही को जरूर दें और जरूर सुने और जरूर देखें और जरूर अपनी गवाहियों को भेजें। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सएप के जरिए अपनी गवाही को वीडियो को बना के जरूर भेजें, ताकि हम और लोगों को दिखा सकें। और परमेश्वर के गवाही को जब लोग देखेंगे तो और लोगों के जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी और आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति होगी। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।